दर्ज कर लिया है आचार संहिता को लेकर। अगर आचार संहिता का उल्लंघन है तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज करे। जो भी गैर कानूनी काम है उसको पूरी तरीके से कानून की धाराओं में होना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन एफआईआर समानुपातिक रूप से हो। वोट मांगना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने धर्म का इस्तेमाल किया है वोट मांगने को लेकर के तो निश्चित तौर पर चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी हो लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड रखे और सभी के खिलाफ जो लोग भी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सबके खिलाफ समानुपातिक रूप से कार्रवाई हो। सर, आज अयोध्या रामलला मुड़ जा रही है, वहीं पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि जो है आदिवासी होने के कारण राष्ट्रपति जी को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए अब वो दर्शन करने के लिए जा रही है। इस पर चंपत राय ने जो है आपत्ति जताई है और राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि हमें इस पर गंभीर आपत्ति है। मंदिर के बाहर तो चंपत राय जी सब आ सकते थे। प्राण प्रतिष्ठा में देश की राष्ट्रपति, जिनको वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गर्भगृह में रहना चाहिए था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? देश की प्रथम नागरिक हैं, क्या इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी हैं? और इससे पहले मंदिर के शिलान्यास के समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं बुलाया गया था, क्या सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो दलित वर्ग के हैं? आपको जवाब देना होगा। आप बातों को टालेंगे नहीं, आपकी आपत्तियों से काम नहीं चलेगा। गर्भगृह में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं? और अगर कोई राजनेता नहीं होना था तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों? गर्भगृह का काम या प्राण प्रतिष्ठा का काम तो सांसारिक लोगों में संतों का, महंतों का है। तो इस तरीके की बात मत करिए। ये देश के सामने प्रश्न है और देश के सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न भी है कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए थे? शंकराचार्य लोगों ने क्या कहा था? आपने प्राण प्रतिष्ठा करा ली, आपने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर लिया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन धर्म का जब धर्म संसद का इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय ये भी लिखा जाएगा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्यों को नहीं बुलाया था, जो एक गंभीर विषय है। सर, समाजवादी पार्टी आज पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया ब्लॉक, श्री रविदास मल्होत्रा और श्री आर.के. चौधरी जो हमारे इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, उनके नामांकन में भारी संख्या में उपलब्ध रहेंगे। हमारे यहां से हमारे जिला अध्यक्ष ने भी आह्वान किया है, सभी लोग एक जगह एकत्र हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है दोनों सीट इंडिया ब्लॉक की झोली में आएंगी और भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ले आएगी। अब उत्तराधिकार कर तो आप लेकर के आ रहे थे, जयंत सिन्हा से पूछिए, उनका भाषण है। आपके इकोनॉमिक सर्वे में भाषण है कि आप उत्तराधिकार कर लेकर के आएंगे। अरुण जेटली जी का भाषण है। आप स्वयं कहते होंगे किसी समय पर। आप आज की डेट में अपने 10 साल के कामों पर फोकस कीजिए प्रधानमंत्री जी, जो कि असफलता के हैं। आज की डेट में आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितनी नौकरियां दी, आपको बताना पड़ेगा कि आपके राज्य में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपके राज्य में मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है लोगों को, आपको बताना पड़ेगा कि महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, आपको बताना पड़ेगा कि चीन ने 4000 किलोमीटर की भूमि हिंदुस्तान की कैसे अतिक्रमण कर रखी है। आप अपनी बात बताइए। और रही बात उत्तराधिकार टैक्स की, तो कांग्रेस पार्टी ने टैक्स खत्म किया था राजीव गांधी के जमाने में। आपको ये याद रखना चाहिए। मतिभ्रम हो गया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा जी ने दिया था, जो आपके साथी हैं, हासन में जिनके पोते को आप वोट मांग रहे थे, 2700 महिलाओं से दुष्कर्म का जो दोषी है, उन लोगों ने दिया था। तो आप बताइए ना, सबसे पहले तो जो आपकी बगल में बैठे हुए हैं एच.डी. देवेगौड़ा जी, जनता दल एस, सबसे पहले उन्होंने दिया था। आप उनको एक बार कहिए, उसके बाद आप हमसे बात कीजिए। अपने बगल में बैठे हुए लोगों को आप कह नहीं पा रहे हैं और सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? जितने देश के गरीब हैं, वंचित हैं और जो भी काम करने वाले वर्ग और जातियां पिछड़े समूह में हैं, उनको आरक्षण मिल के रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो।